आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस इस महीने करेगी जयपुर में बूथ सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। जुलाई के तीसरे सप्ताह तक सभी बूथ, मंडल, ब्लॉक अध्यक्षों, 11,000 ग्राम पंचायत अध्यक्ष सहित करीब 55,000 अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित होगा। बूथ सम्मेलन से पहले पीसीसी जारी करेगी विशेष आई कार्ड। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को विशेष कार्ड जारी करेगी। एटीएम की तर्ज पर प्लास्टिक कार्ड में होगी अध्यक्ष की जानकारी। नाम, पदनाम, क्षेत्र, विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र के साथ सामान्य जानकारी भी इस आई कार्ड में शुमार रहने वाली है। कांग्रेस करीब 65,000 कार्यकर्ताओं को ये आई कार्ड जारी करेगी, क्योंकि एक्टिव बोर्ड में अब तमाम पार्टियां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी को राजस्थान आने का न्योता भी दिया गया था पीसीसी चीफ डोटासरा की तरफ से, और अब उसके बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे राजस्थान। खास रहेगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का राजस्थान आगमन रहेगा। एटीएम की तर्ज पर प्लास्टिक कार्ड भी। अध्यक्ष, जिस तरह से कांग्रेस की कोशिश यही है कि इन विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की जाए, और कांग्रेस की जो नजर है वो मेवाड़, मारवाड़ पर बनी हुई, क्योंकि इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उदयपुर की संभाग की प्रमुख तौर पर बात की जाए तो हालांकि भरतपुर संभाग में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन यहां नजरें टिकी हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने इकाई अध्यक्षों का एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन इसी माह जुलाई के तीसरे सप्ताह में जयपुर में करने जा रही है। इसके लिए 52,056 जो हमारे बूथ हैं, 11,283 ग्राम पंचायत हैं, 2,200 मंडल हैं, 400 ब्लॉक हैं और हमारे जिलाध्यक्ष हैं। इनका एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा। इसके अंदर पार्टी की रीति नीति, राज्य सरकार की योजनाएं, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर वर्ग चर्चा होगी। इस कार्यक्रम के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रत्येक इकाई अध्यक्ष को एक डिजिटल कार्ड देगी इससे पूर्व ही, जिसके अंदर उनका नाम, पदनाम, विधानसभा और बूथ सहित संपूर्ण जानकारी होगी। इस सम्मेलन के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी शिरकत करेंगे। अच्छा, न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, बूथ को मजबूत करने के लिए जहां बीजेपी देश भर से 900 अल्पकालीन विस्तारकों को भेज रही है, अब कांग्रेस पार्टी की भी पूरी नजर, किस तरह से बूथ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? देखिए, 29 जून को सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये खबर दिखाई थी कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में कांग्रेस एक बड़ा बूथ सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी आएंगे। आप इसको इस तरह से मान के समझिए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तरफ से चुनावी आगाज़ किया था, एजेंडा सेट किया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत करके कार्यक्रम किया था, उसका जवाब जयपुर में दिया जाएगा। और चूंकि राजस्थान भी जो है वो एक चुनावी राज्य है, मध्य प्रदेश चुनावी राज्य है, तो भाजपा ने जब मध्य प्रदेश को चुना है तो कांग्रेस ने राजस्थान को चुना है। तीसरे सप्ताह में जो है, इस महीने के तीसरे सप्ताह में ये बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें 50,000 से अधिक जो बूथ के उनके प्रमुख हैं उनका सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पहल की थी और उन्होंने ये प्लानिंग की थी, साथ में पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और जो प्रदेश प्रभारी है उन्होंने तमाम प्लानिंग की थी। और इस तरह का कि राजस्थान में चुनावी साल चुकी है, तो आगाज़ जब किया जाए पूरी तरह से चुनावी आगाज़, तो राहुल गांधी और जो कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे वो यहाँ पे आए, उनसे शुरुआत हो। और इसी क्रम में आपको ध्यान होगा, पहले सालासर में कार्यक्रम होना था, उसको भी रद्द कर दिया गया था, बाद में ब्लॉक और भी जो कार्यक्रम होने थे। तो अब जो सबसे पहले जो फोकस है इस बात को लेके है कि जो बूथ सम्मेलन हो उसको किस तरह से ऐतिहासिक बनाया जाए, विराट बना जाए। और यहाँ से जब राहुल गांधी आए और खड़गे आए यहाँ पे, तो यहाँ से ही एक चुनावी एजेंडा कांग्रेस की तरफ से तमाम उन राज्यों के लिए सेट किया जाए जहां इस साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसको इस तरह से मान के चल सकते हैं। भोपाल का जो जवाब है जो बीजेपी का, वो कांग्रेस है वो जयपुर में देगी। हालांकि देखिए, अभी तारीख तय नहीं हुई है
कि किस दिन जो है ये कार्यक्रम होगा, लेकिन अभी जो वहाँ पे निमंत्रण दिया गया है राहुल गांधी और खड़गे के लिए जो निमंत्रण दिया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है, प्रदेश कांग्रेस इकाई, कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में आयोजन हो। तो ऐसे में राहुल गांधी और खड़गे जब तारीख देंगे उस दिन ये सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। लेकिन इससे पहले तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो तैयारी इसमें जुट गए हैं। मंत्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही अभी अस्वस्थ है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, लेकिन इसके बावजूद वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक विस्तृत प्लानिंग इस पे हो और पूरे प्रदेश के जो बूथ के जो प्रमुख हैं उनके वो आए और यहाँ जो एक चुनावी शंखनाद हो, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जो अन्य राज्यों में भी चर्चित है, कांग्रेस अन्य राज्यों में भी उनके आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो और भारतीय जनता पार्टी को जवाब भी दिया जा सके। तो ऐसे में ये जो महीना है ये प्रदेश कांग्रेस के लिए, प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नरेश जी, किन बूथों पर विशेष फोकस रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, सभी बूथ के जो प्रमुख हैं उनको बुलाया जाएगा और खासकर अलग अलग तरीके से चूँकि कांग्रेस पार्टी रणनीति तैयार कर रही है कि खासकर वो क्षेत्र जहां कांग्रेस मजबूत है उनमें किस तरह से प्लानिंग हो और वो क्षेत्र जहां कांग्रेस कभी जीती नहीं है, खासकर अगर हम बात करें कोटा झालावाड़ में जहां कमज़ोर है, मेवाड़ में जो कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है, वहाँ पे किस तरह से फोकस हो। आपने देखा होगा अभी जब मेगा रात कैंप लग रहे हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार मेवाड़ और वागड़ का दौरा कर रहे हैं। तो वो क्षेत्र जहाँ पे खासकर कमज़ोर है वहाँ पे किस तरह से और मजबूत किया जाए, इस बारे में भी रणनीति बनेगी। लेकिन चूंकि ये जो कार्यक्रम होगा, ये जो सम्मेलन होगा, ये प्रदेश के तमाम बूथ का होगा। देखिए, बूथ से ही जीत है निकलती है। बूथ अगर मजबूत होता है किसी भी दल का तो वहाँ के ये माना जाता है कि कार्यकर्ता सक्रिय है और कि जब कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, बूथ मजबूत होता है तो वो वोटर्स को मतदान के दिन घर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ में सरकार की योजना और जो पार्टी की जो भी रणनीति है, पार्टी के जो भी एजेंडे हैं उनको जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। तो ऐसे में अब चुनावी साल है, लगातार जो है कांग्रेस अपनी ताकत झोंक रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे प्रभारी हो यहाँ के, वो दिल्ली और जयपुर के बीच मीटिंग कर रहे हैं। जल्दी संगठन को लेके भी महत्वपूर्ण फैसले होंगे, संगठन का विस्तार कैसे हो और इसके अलावा चुनावी साल में किस तरह से विभिन्न कमेटियाँ बननी है, इसको लेके भी चर्चा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राय भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जा रहा है और फिर से जो सरकार बनाने की दावा कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में ये जो बूथ सम्मेलन है, क्योंकि राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको निमंत्रण दिया है और साथ में जो एआईसीसी के अध्यक्ष हैं खड़गे वो आ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो कार्यक्रम है भले ही राजस्थान के नाम से हो, लेकिन इसका असर पूरे देश में कांग्रेस में होगा। बिल्कुल। चलिए नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी की। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, बूथ मजबूत करने की जो रेस है, क्या लगता है इसमें कौन आगे निकलेगा? मेरा बूथ सबसे मजबूत या फिर जिसकी तैयारी अब कांग्रेस पार्टी कर रही है? शिखा, समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम टॉप लीडर्स के लगातार दौरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी हो चुके 4 से 5 को वो बीकानेर आ रहे हैं, अभी आके गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह का हो चुका है, अमित शाह हो मंत्रियों 3-3, 4-4 दौरे राजस्थान के हो चुके हैं। गांधी जोड़ो यात्रा के दौरान आए थे भी यात्रा 5 जिलों से राहुल गांधी राजस्थान में निकले थे। बात हुई थी दक्षिण आड़ोती का जो इलाका है झालावाड़, और फिर में जाकर समापन हुआ था। 12 उदयपुर से गांधी निकले थे। लंबी पदयात्रा में उन्होंने हिंदुस्तान की सियासी नब्ज को पहचाना था। कारण है भारत जोड़ो यात्रा के बाद इसके अंदर एक पैदा हुआ। उसके बाद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने तय किया कि राजस्थान के दौरे हैं और चुनाव से पहले ही बीजेपी को मजबूत किया जाए। इसी क्रम में शिखा बीजेपी दिग्गज खासतौर से मोदी और अमित शाह के दौरों की व्यापक व्यूह रचना बनाएगी। चलिए, बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने